प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए प्रियो, आज इनरी परमेश्वर का क्रूसिफिकेशन, प्रभु यीशु के क्रूसिफिकेशन के बाद जो लैटिन भाषा में जो पिलातोस लिखे रखा था उसके बारे में हमने सुना है। आइए वही विषय पर एक क्रूसिफिकेशन का गीत गाओ अपन। ओ काल्वरी, ओ काल्वरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही। ओ काल्वरी, ओ काल्वरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही। ओ काल्वरी, पाक में जीवन जब तूने देखा, आया तू खातिर मेरे लिए। पाक में जीवन जब तूने देखा, आया तू खातिर मेरे लिए। लहू बहाकर पाप क्षमा कर, लहू बहाकर पाप क्षमा कर, मारा गया वो काल्वरी में। ओ काल्वरी, ओ काल्वरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही। वो काल्वरी, देखा नहीं ऐसा करुणा जगत में, प्रेम वो ऐसा किया उसने। देखा नहीं ऐसा करुणा जगत में, प्रेम वो ऐसा किया उसने। शीश नवाते सन्मुख तेरे, शीश नवाते सन्मुख तेरे, जिसकी निशानी वो कल्वरी। वो कल्वरी, वो कल्वरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही। वो कल्वरी, वो कल्वरी, प्रेम की धारा जहाँ से बही। वो कल्वरी। सजीव वाहिनी का तरफ से मैं सबका स्वागत करती हूँ। उपवास का 40 दिन और 40 विषय है, गेतसमनी से गुलगुता तक। आज का विषय है द इंस्क्रिप्शन ऑन द क्रॉस, जीसस किंग ऑफ द जूस। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु।
40 दिन का उपवास का समय पर पवित्र परमेश्वरा विशेष प्रार्थना करते हैं पवित्र प्रभु। हर एक विषय इम्पोर्टेंट है पवित्र परमेश्वरा। पवित्र शास्त्र का, बाइबल का वचन हम प्रचार करते हैं। आप हमारे संगत है, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का वचन क्रूस का महत्व है पवित्र परमेश्वरा। या जो दोष पत्र लिखे रखा था उसका बारे में है। आप आशीषित कर समझने का बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य हम सबको दे। प्रभु यीशु का नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए प्रियो, आज का वचन है कि जीसस किंग ऑफ द जूस, ऐसा पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया था। जब प्रभु यीशु का क्रूसिफिकेशन के समय पर जो दोष पत्र लिखे रखा था उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। यीशु नासरी यहूदियों का राजा। और ऐसा लिखा था INRI, INRI। ये लैटिन भाषा में थे। उसका मतलब I मीन्स ईसस, N मीन्स नाजरेनस, R मीन्स रेक्स, रेक्स मीन्स किंग, और I मीन्स युदारम, युदारम ऐसा ना स्पेलिंग है उसके, IUDACORUM ऐसा इंग्लिश में है। तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसा था, जीसस द नाजरेन किंग ऑफ द जूस। तो ये उन्होंने शॉर्ट में लैटिन भाषा में INRI लिखकर ऊपर यीशु को क्रूसिफिकेशन किया था उसका ऊपर ऐसा लिखे रखे थे प्रियो। और वो 3 भाषा में लिखे थे, इब्रानी, लेतिनी, लेतिनी मीन्स लैटिन भाषा, और यूनानी, ग्रीक भाषा। ये तीनों भाषा में उन्होंने लिखे रखे थे। और वो मत्ती 27 में 37 वचन में भी बताया हुआ है। और ये जो वाक्य लिखा था वो उसका मीनिंग है, यह यहूदियों का राजा यीशु है। उस वक्त पिलातुस को शास्त्री और याजक लोगों ने कहे थे ऐसा मत लिखो, क्योंकि जब यीशु को क्रूसिफिकेशन कर दिया था तब उनका उपहास करके या उनका मजाक में ये लिखा गया था एक्चुअली पिलातुस। क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब यीशु को वहां जुदा ने या किस करके या चीटिंग करके पकड़ा गया था, तब जब लाया गया तब पिलातुस उनके पास जाके मजाक में ऐसा उपहास में कहता है, हे यहूदियों का राजा प्रणाम। और उनको यीशु को पिलातुस ने लोगों के हवाले किए थे उस वक्त। और जब शास्त्री, परुषी और मुझे याजक लोग बोले ऐसा मत लिखो, तो पिलातुस ने क्या उनको कहा, मैंने जो लिखा, जो मैं लिखा है वो लिखा है, अभी मैं बदलते नहीं। प्रियो, यीशु के बलिदान कैसे हुआ ये हम सबको समझता है, अपन वाचन किया हुआ है बाइबल से। सच्चाई में राजाओं का राजा होने के बाद भी पापी लोगों के लिए अपना जान दे दिया था उन्होंने, यीशु ने। उस वक्त लोगों ने कहा, जब यीशु को पिलातुस ने जब जमा किया था, वो पसहा का समय, ऐसा रीति रिवाज था वहां, एक कैदी कोई भी हो उनको फ्री में छोड़ देना। प्रियो, उस वक्त जब पूछा गया लोगों को कि हम किसको छोड़े,
वहां बरअब्बा नाम का एक कैदी थे, वो चोर थे, मर्डरर थे, और बहुत सारे गुनाह था उनके ऊपर। तो पिलातुस उनको लोगों को ये पूछा कि मैं बरअब्बा को छोड़ू या प्रभु यीशु को छोड़ू, म्हणजे यीशु को छोड़ो। तो लोगों ने क्या बोले, नहीं बरअब्बा को छोड़ो और यीशु को क्रूसिफिकेशन करो, यीशु को क्रूसीफाई करो। और क्रूसीफाई करना मीन्स सबसे बड़ा सजा था कि ये जो क्रूसिफिकेशन यीशु को देना, निर्दोष यीशु था, कोई गुनाह ही नहीं उनका पास, फिर भी उन्होंने यीशु को ही चुना गया। क्योंकि जब जाके पूछता है यीशु को कि तुम यहूदियों का राजा है क्या, तो यीशु ने स्टार्टिंग में क्या बोले कि आप तुम लोग जो कहता है ऐसा, और बाद में चुप रहा। क्यों? यीशु इतना राजाओं का राजा है, देवों का देव है, और वो अगर विचार करते थे तो उनसे निकल कर आ सकता था, लेकिन प्रभु ने उस वक्त चुप रहा, एक शब्द भी नहीं कहा। और उनका जो निंदा क्लेश जो भी उनको सहना पड़ा वो सहन किया। प्रियो, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। यस। और उसके पहले का यीशु को राजा कहलाने का भविष्यवाणी था। क्योंकि ऐसा नहीं कि पिलातुस का सामने ही उनको ये जो लिखे रखा है इसीलिए राजा है, नहीं है प्रियो। भविष्यवाणी था कि ऐसा एक यहूदियों का राजा जन्म होने वाला है। और जब यीशु का जन्म हुआ तब मागी लोग उनको मिलने के लिए गए थे, और वहां तब हेरोद राजा था उस वक्त। तो राजा का राजधानी में जाकर मागी लोग पूछता है कि यहूदियों का राजा कहाँ जन्म हुआ है। प्रियो, राजा हेरोद राजा को खुद को मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा। और नॉर्मली एक राजकुमार, एक बेबी जन्म होता है राजा बनकर तो राजधानी में ही होता है, नहीं क्या? तो इसीलिए वो लोग पूछने गए थे कि यहूदियों का राजा कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ, मिलने के लिए गए थे। लेकिन हेरोद राजा को समझ में आया कि समथिंग इज रॉन्ग, राजधानी में तो ऐसा कोई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, याजकगण म्हणजे शास्त्री याजकगण सबको बुलाकर पूछा कि अ, ऐसा कैसा हो गया, राजधानी में तो बच्चे तो जन्म नहीं हुआ, तो कहाँ है यहूदियों का राजा का जन्म हुआ? तो उन्होंने बताया यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ है? बेतलेहम में। वहां से हेरोद राजा बोलता है मागी लोगों को, तुम लोग जाओ, उनको मिलो और वापस आओ मेरे पास, ताकि मैं जाके उनको मिलूं। आपको और मुझे मालूम है ये उन्होंने आइडिया से बताया था, क्योंकि वो खुद एक राजा, प्रॉपर राजा नहीं था, और उन्हों हेट करता था, म्हणजे विरोध करता था यीशु का, इसके लिए ऐसा यहूदियों का राजा बनकर आया बोल के। तो ये खुद आइडिया था उनका बोलना कि तुम जाकर वापस आओ मेरे पास, ताकि मैं भी जाके दर्शन करेगा। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, जब मागी लोग वापस नहीं आया तो क्या किया उन्होंने, 2 साल के अंदर के हर बच्चों को मारने का आदेश दिया। प्रियो, यीशु का जन्म राजा बनकर ही हुआ था, लेकिन लोग एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में यावे म्हणजे उस जमाने में यहूदी धर्म में कैसा होता था, यावे यावे म्हणजे ईश्वर, ईश्वर यहूदियों का राजा था। वो लोग ईश्वर को मानते थे राजा। और बाइबल में संग्रहित मूसा संहिता समस्त जाति के धार्मिक एवं नागरिक जीवन का संविधान बन गया था।
बाबिलोन के निर्वसन से लौटकर इस्राएली जाति मुख्य रूप से यरूशलेम तथा उसके आसपास के यूदा म्हणजे जुदा नामक प्रदेश में बस गया था। इस कारण इस्राएलियों के इस समय को यूदावाद म्हणजे जुदाइज्म कहते हैं। उस समय यरूशलेम का मंदिर यहूदी धर्म का केंद्र बन गया था और यहूदियों को मसीह के आगमन की आशा बनी रहती थी। म्हणजे लोग इंतजार कर रहा था उस वक्त, लेकिन यशायाह, जेरमिया, यहस्केल, दानियेल ये सब याजकों ने भविष्यवाणी किया हुआ है और ये लोग इंतजार में थे। लेकिन जब ईश्वर खुद, परमेश्वर खुद जब जन्म हुआ राजा बनकर, कोई उनको पहचाना नहीं, उनको स्वीकार नहीं किया प्रियो। और फिर यरूशलेम में जब यीशु आया था, तब लोगों ने क्या किया, कैसा स्वागत किया था उनको। हाँ, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। परमेश्वर का खुद का वचन का हिसाब से कि यशायाह 62 में 11 वचन में लिखा है कि सियोन के बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। तेरा राजा मीन्स बाइबल में ऐसा लिखा है, तेरा उद्धार तेरे पास आ रहा है। प्रियो, उद्धार कौन कर सकता है? उद्धार कौन कर सकता है? ये प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा को ही अधिकार है। साधारण एक व्यक्ति को अधिकार नहीं है। तो परमेश्वर खुद कहता है कि तेरा उद्धार वहां आ रहा है। तो परमेश्वर की ये जो कारण से कि ये सब होने वाला था, भविष्यवाणी था, और वो भविष्यवाणी का हिसाब से परमेश्वर जन्म हुआ और जन्म होने के बाद परमेश्वर क्रूसिफिकेशन का समय पर कि उनका उपहास कराने के लिए पिलातुस ने लैटिन भाषा में ऐसा लिख के रखा था, इनरी, INRI। तो ये एक दोष पत्र था, म्हणजे शिलालेख बोलता है उसको, शिलालेख क्रूस पर लगाया था। तो नाजरेत का यीशु यहूदियों का राजा, जीसस ऑफ नाजरेत, किंग ऑफ दी जूस, यह यीशु के ऊपर क्रूस पर पॉन्टियस पिलातुस का एक नोटिस था, म्हणजे उपहास रूपे यीशु का उपहास करते हुए वो लिख कर लगाया था। तो लेकिन परमेश्वर का, सचमुच परमेश्वर राजाओं का राजा था। और पिलातुस ने 3 भाषा में लिखा था, इब्रानी, लतीनी और यूनानी, है ना। नवा करार में प्रारंभ और अंत में यहूदियों का राजा कहकर यीशु को संबोधना किया हुआ था। म्हणजे नवा करार में ऐसा पहले भी यीशु को राजाओं का राजा ही कहता था, और म्हणजे जन्म हुआ तब से ही, और अंत में भी परमेश्वर को क्या लिखा यीशु का, इनरी, वही शब्द, राजाओं का राजा। यूहन्ना 19:3 में पिलातुस यीशु के पास आकर मजाक में कहा था, और उसके यीशु को बाहर उसके बाद लेके आता है लोगों के सामने, ऐसा जाके कान में उनका बोल देता है, तो यहूदियों का राजा है। और उसके बाद उनको लोगों के सामने लाता है और लोगों का हवाले करते और खुद को हाथ धो लेता। प्रियो, क्यों ऐसा किया? इसलिए कि वो भी डर रहा था, कि उनको मालूम था कि उनके मिसेस, उनके वाइफ द्वारा सपने में देखा था, परमेश्वर ने बताया था कि वो निर्दोष है, और निर्दोष का खून का शिक्षा म्हणजे पिलातुस स्वीकार करना नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने हाथ धोया और लोगों के हवाले कर लिया प्रभु यीशु को, और लोगों से क्या कहने लगा, ताकि मैं बाहर लेके आ रहा है उनको, ताकि तुम लोग जानो कि यीशु में कोई दोष नहीं दिखे। मुझे, मैं नहीं कुछ करने वाला, क्योंकि उनको ऐसा कोई दोष नहीं दिखे।
इस दोष पत्र को बहुत यहूदियों ने पढ़ा जब ये 3 भाषा में, क्योंकि वो वह स्थान जहाँ यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, वो एक सिटी म्हणजे शहर साइड में था। हाँ, नगर के पास था और इसीलिए कि लोगों को देखना चाहिए, मतलब उपहास करके लिखा है, लेकिन वो देखना चाहिए कि ये यहूदियों का राजा है, ऐसा। वो हिसाब से पिलातुस ने लिख के रखा था। मत्ती शुभ वर्तमान में भी यीशु के जन्म के समय पर हाँ, इंद्री का शब्द अपमानास्पद ये ठट्ठा करने के लिए वापरते थे। कौन से दोष के लिए शिक्षा दिया यीशु को? क्या क्या कि कौन से दोष? कि झूठे आरोप लगा के, है ना? यीशु ने खुद को तो निर्दोष था, कुछ भी नहीं किया। ऐसा एक राजा जन्म होने वाला है, सब यहूदियों इंतजार कर रहे थे और जब यीशु खुद सामने आया तो उनको पहचाना नहीं। और प्रकाशित वाक्य 19 में 16 में लिखा है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, प्रकाशित वाक्य 19 में 16 वचन में क्लियर कट लिखा है। प्रियो, ये परमेश्वर का जो क्रूसिफिकेशन और वो ऐसा लिखना, ये आश्चर्यकारक नहीं है, ये सब भविष्यवाणी है। हाँ, और वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 वचन में अपन देखो, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। प्रकाशित वाक्य में, योहान का प्रकाशित वाक्य में लिखा है। प्रियो, अपना प्रभु यीशु राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु है और उनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। ये सच्चाई है। और प्रभु को जो क्रूसिफिकेशन किया, उसके द्वारा ही आज आप और मैं जीवित है। अगर यीशु को राजाओं का राजा ना होता था तो ये सब होने वाला नहीं था। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, पूर्ण अधिकार है उनके पास कि मनुष्य का उद्धार करने का। वो पापी लोगों के लिए आया था, अच्छे लोगों के लिए नहीं आया, अच्छे कहलाने वाले लोगों के लिए नहीं आया, आपके लिए और मेरे लिए आया। और परमेश्वर ने स्थापित कर लिया कि कितना प्रेम कर रहा है अपने ऊपर परमेश्वर। यूहन्ना यूहन्ना का वचन में लिखा है, जॉन 3:15 में, कि परमेश्वर कितना प्रेम किया अपना एकलौते एक पुत्र देकर, आपका और मेरा पाप का, कि अपन प्रायश्चित करना है, पाप से माफी मांगना है। यीशु सचमुच राजाओं का राजा है। कि पिलातुस ने इंद्री बोलकर मजाक में उपहास में लिखा, लेकिन प्रभु आप महान देवे, ये हम समझ सकता है। आइए अपन प्रार्थना करेंगे कि जो प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए अपना प्राण दिया, उनके द्वारा आज पूर्ण दुनिया खड़ा है। आज ये पूर्ण दुनिया उद्धार पाने के लिए या जीवन और मरण, उसमें जीवन चुन के लेने के लिए परमेश्वर ने जो वचन पवित्र शास्त्र द्वारा शब्द उन्होंने कहा, बोला, लिखा है, ये सब परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर द्वारा, राजाओं का राजा द्वारा अपने को आज उद्धार के अनुभव मिला है। अपन कितना भी धन्यवाद करो तो कम है प्रियो। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु, ये सुंदर सा विषय और परमेश्वरा क्रूस का जो बलिदान प्रभु यीशु का, उसका महात्म्य समझने के लिए हमें बुद्धि दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। हम और आपका नजदीक आए आत्मिक रीत से प्रभु परमेश्वरा। हम ये भौतिक जीवन जीते हुए भी प्रभु, हम आत्मिक रीत से आपके ज्यादा से ज्यादा नजदीक आए। ऐसा कर पवित्र यीशु,
हमें क्षमा कर पवित्र परमेश्वरा, क्योंकि जाने अनजाने में अनेक बार हमने आपको क्रूस पर लगाया है, और आपने वंस इन ऑल एक ही बार बलिदान देकर हम सबका पाप का क्षमा किया, हमें जीवन दिया। यस पवित्र प्रभु, अनंत काल के लिए हमें आपने छुड़ा दिया पाप से और मरण से। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पवित्र प्रभु। यस, आपका द्वारा प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूर्ण दुनिया विशेषकर पवित्र प्रभु परमेश्वरा हर एक पापी लोगों को बदल दे प्रभु परमेश्वरा, होने दे आपका महिमा। हम पूर्ण विश्वास करते हैं ये आप आज सिर्फ यहूदियों का ही राजा नहीं था, आज हमारा भी राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आप चंगाई दे सकता है, आरोग्य दे सकता है, उद्धार कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ये पवित्र परमेश्वरा, आप ही सब कुछ है हमारे लिए। पूर्ण री से प्रभु ये वचन का, ये शब्द का हम विश्वास करते हैं प्रभु। सब कुछ आज आपने सजीव वाहिनी द्वारा प्रभु थोड़ा सा समय आपके चरण में इंद्री उसका अर्थ समझने का शक्ति सामर्थ्य दिया। धन्यवाद देते हुए पवित्र पवित्र प्रभु सब कुछ आपके चरण में समर्पण करते हुए पवित्र प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।